F4 Sisters। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली जादुई कहानी का हिस्सा बने, तो जल्दी से कमेंट में अपना नाम, अपना पसंदीदा रंग और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं हमें लिख भेजिए। क्या पता अगली कहानी के जादुई हीरो आप ही हों। सुबह का समय है। सूरज की पहली किरणें इरिसा की दुकान पर पड़ रही हैं। ये दुकान साधारण लकड़ी की नहीं, बल्कि जीते जागते फूलों से बनी है। दुकान की छत पर चांदनी बेल लिपटी है और कोनों में संगीत वाले गुलाब लगे हैं, जो हवा चलने पर धीमी मधुर धुन बजाते हैं। इरिसा ने अपनी प्रसिद्ध सतरंगी ड्रेस पहनी है, जो हर पल अपना रंग बदल रही है। वो अपनी जादुई फुहार से फूलों को पानी दे रही है। परीलोक की सुबह जितनी सुंदर होती है, उतनी ही मखमली होती है मेरे फूलों की खुशबू। लोग मुझे सिर्फ एक फूल बेचने वाली समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मेरा हर फूल एक कहानी कहता है, एक एहसास जगाता है। आज मेरा बाजार कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। तभी एलारा और मिरेला स्टूडियो से निकलकर इरिसा की ओर आती हैं। सुप्रभात इरिसा, क्या तुम्हारे पास वो सिल्क लिली है? मुझे अपनी नई ड्रेस के लिए ऐसे धागे चाहिए जो बिल्कुल फूलों की खुशबू जैसे महके। तुम्हें सिल्क लिली का धागा चाहिए, जो सिर्फ यहीं मिलेगा। सुप्रभात एलारा, ये लो सिल्क लिली। इसके रेशों को जब तुम अपनी गुलाबी सिलाई मशीन में डालोगी, तो जो भी उस ड्रेस को पहनेगा उसे ऐसा लगेगा जैसे वो बादलों पर चल रहा हो। और मेरे लिए, मुझे अपनी नई टोकरी सजाने के लिए कभी न मुरझाने वाले फूल चाहिए। मिरेला, ये अमर कमल तुम्हारे लिए हैं। ये सिर्फ तभी मुरझाते हैं जब आसपास कोई दुखी हो। इन्हें अपने पास रखोगी तो खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी। नियोवा अपने ग्लो स्टूडियो में मेकअप के नए प्रयोग कर रही है। तभी हैरानी से अपने खाली रंगों के डिब्बे को देखते हुए कहती है, ओह, मेरा रोज ब्लश खत्म हो गया। बिना असली गुलाबों के रंग के मैं राजकुमारी के चेहरे पर वो प्राकृतिक चमक कैसे लाऊंगी? मुझे इरिसा के पास जाना ही होगा। नियोवा उड़कर इरिसा की दुकान पर पहुंचती है। इरिसा, मेरी प्यारी सहेली, मुझे बचा लो। मुझे परीलोक के सबसे लाल और से खुशबूदार क्रिम्सन रोजेस चाहिए। मुझे इनका पाउडर बनाकर नया मेकअप तैयार करना है। नियोवा, ये कोई साधारण गुलाब नहीं है, ये हृदय गुलाब हैं। इनका रंग सिर्फ चेहरे को नहीं चमकाता, बल्कि इसे लगाने वाले के मन में प्यार भर देता है। बस ध्यान रखना, इन्हें सिर्फ जादुई ओस के साथ मिलाना। तुम तो जादूगरनी हो इरिसा, शुक्रिया। अब हम ओरायन की कार्यशाला में हैं, जहां वो जादुई धातुओं को पीट रहा है। ज़ेफिर, ये जादुई ढाल तैयार है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत धात्विक है। योद्धाओं को ऐसी महक पसंद नहीं आएगी। क्या हम इसमें कुछ प्राकृतिक मिला सकते हैं? क्यों न हम इरिसा से पत्थर फूल मांगे। सुना है वे लोहे जैसे मजबूत होते हैं, लेकिन महकते केसर जैसे हैं। दोनों इरिसा के पास पहुंचते हैं। स्वागत है ओरियन और ज़ेफिर। आज योद्धाओं के लिए क्या चाहिए? हमें पत्थर फूल चाहिए इरिसा। मुझे इन्हें पिघलाकर ढाल के किनारों पर लगाना है। ये रहे तुम्हारे पत्थर फूल। इन्हें सिर्फ ल्यूमिना की रोशनी में ही पिघलाना, तभी इनका असली गुण बाहर आएगा। और ज़ेफिर, ये लो इंद्रधनुष पराग। इसे अपने अस्तबल में छिड़कना, तुम्हारे यूनिकॉर्न्स को रात में चमकते हुए सपने आएंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इसकी जरूरत थी? ज़ेफिर, तुम अभी भी हैरान हो? ये फूल, ये सिर्फ सजने के लिए नहीं है, ये सब कुछ देखते हैं और मुझे सब बता देते हैं। राजकुमारी इनाया अपनी गुलाबी यूनिकॉर्न रोजी पर सवार होकर धीरे धीरे बाजार में आती है। रोजी के गले में इरिसा के दिए हुए फूलों की एक माला है जो चमक रही है। इरिसा,
तुम्हारी सलाह से मैंने बगीचे के पूर्वी हिस्से में शांति तुलसी लगाई थी। अब पूरे महल में एक अद्भुत सुकून महसूस होता है। इरिसा, तुम्हारी सलाह से पूरा महल अब इतना शांत और सुखद महसूस होता है कि महारानी बहुत प्रसन्न है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई राजकुमारी। आज आप बहुत उदास लग रही हैं। क्या बात है? इरिसा, तुम्हारी सलाह हमेशा काम आती है, लेकिन कल परीलोक की सुरक्षा बैठक है और मैं थोड़ी चिंतित हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर मंत्री को ऐसा फूल मिले जो उन्हें सच बोलने की प्रेरणा दे। क्या ऐसा कुछ संभव है? बिल्कुल राजकुमारी। इसे सत्य सूरजमुखी कहते हैं। इसकी पंखुड़ियां सिर्फ तभी सीधी रहती हैं जब आसपास का वातावरण पूरी तरह से सच्चा हो। ये फूल कभी झूठ नहीं बोलते। जब सामने वाला सच बोल रहा हो तो ये फूल और भी ज्यादा चमकने लगते हैं। रोजी हल्की आवाज में हिनहिनाते हुए इरिसा के हाथ को चूमती है और इरिसा रोजी के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, और ये तुम्हारे लिए शुगर कैंडी ग्रास है रोजी। इसे सिर्फ रात के खाने के बाद खाना। तभी सुमैया अपनी रसोई से भागती हुई आती है। इरिसा, जल्दी करो, महारानी के लिए जो केक मैं बना रही हूँ उसके लिए मुझे वेनिला ऑर्किड चाहिए, जो सिर्फ तुम्हारी घाटी के सबसे ऊंचे शिखर पर उगते हैं। सुमैया, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी जरूरतों को पहले ही भांप लिया था। ये लो, इसकी एक पंखुड़ी ही पूरे केक को स्वर्ग जैसा बना देगी। सूरज ढलने वाला है और ल्यूमिना आसमान में रंगों का खेल शुरू करने वाली है। वो नीचे उतरती है। इरिसा, आज रात की आतिशबाजी के लिए मुझे रंग बिरंगे जुगनू फूल चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब लोग आसमान देखें तो उन्हें फूलों की बारिश महसूस हो। ये रहे ल्यूमिना, ये फूल रात में खिलते हैं और जब तुम अपनी रोशनी इनसे टकराओगी तो ये हजारों रंगीन सितारों में बदल जाएंगे। रात हो चुकी है। इरिसा की दुकान के पास सभी दोस्त एलारा, नियोवा, ओरियन, ज़ेफिर, सुमैया, ल्यूमिना, मिरेला और राजकुमारी इनाया इकट्ठा हैं। इरिसा ने सबके लिए फूलों के खास उपहार तैयार किए हैं। परीलोक सिर्फ जादू से नहीं चलता, ये प्यार, विश्वास और छोटे छोटे एहसासों से चलता है जो इन फूलों में छिपे हैं। जब मैं अपने दोस्तों की आंखों में खुशी देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि फूल बेचना सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरा सौभाग्य है। इरिसा, तुमने आज हम सबकी मुश्किलों को अपने फूलों से हल कर दिया। तुम परीलोक की आत्मा हो। मैं तो सिर्फ प्रकृति की सेवा करती हूँ राजकुमारी। असली जादू तो आप सबकी दोस्ती में है। ल्यूमिना आसमान में फूल नुमा आतिशबाजी शुरू करती है। नियोवा का मेकअप चमकता है, एलारा की ड्रेसेस महकती हैं और सुमैया के केक की मिठास हवा में घुल जाती है। दोस्तों, इरिसा की इस जादुई कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति के पास हमारी हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम उसे प्यार और सम्मान दें। जिस तरह इरिसा ने हर किसी की जरूरत को समझकर उनकी मदद की, उसी तरह हमें भी दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। याद रखिए, असली सुंदरता सिर्फ दिखने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सुगंध भरने में है। F for Sisters। इरिसा, आज रात की आतिशबाजी के लिए मुझे रंग बिरंगे जुगनू फूल चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब लोग ये रहे ल्यूमिना, ये फूल रात में खिलते हैं और जब तुम अपनी रोशनी इनसे टकराओगी, जब मैं अपने दोस्तों की आंखों में खुशी देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि फूल बेचना सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरा सौभाग्य है। मैं तो सिर्फ प्रकृति की सेवा करती हूँ राजकुमारी। असली जादू तो आप सबकी दोस्ती में है। इरिसा, तुमने आज हम सबकी मुश्किलों को अपने फूलों से हल कर दिया। तुम परीलोक की आत्मा हो।